नसीब अपना अपना। बहुत समय पहले की बात है। बस्ती शहर के पास एक गरीब लोगों की झोपड़पट्टी हुआ करती थी, जहाँ के लोग भीख मांगकर ही अपना गुजारा किया करते थे। वो इलाका एकदम पिछड़ा हुआ था। उसी इलाके के दो भिखारी थे, हरिजन और किशोर। दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता थी। एक दूसरे के दुख को समझना, एक दूसरे के साथ काम आना, आपस में साथ देना दोनों को अच्छी तरह आता था। दोनों पास के एक सिग्नल पे भीख मांगने जाते और रोज शाम को बस्ती लौटते। ऐसा रोज चलता रहता था। कोई मौसम, कोई त्यौहार, कोई उनको उनको कोई फर्क ना पड़ता। आखिर भिखारियों के लिए क्या त्यौहार, क्या मौसम। किशोर अकेला था, उसका कोई न था, लेकिन हरिजन का पूरा परिवार था। पर इतना घनिष्ठता होने पर भी दोनों में एक बात बिल्कुल अलग थी, और वो था उनका भीख मांगने का तरीका। किशोर हमेशा दया भाव से भीख के लिए याचना करता और कहता, भगवान के नाम पे दे दो, भगवान भला करेंगे। परंतु हरिजन इसके एकदम विपरीत, दया को नहीं नसीब को मानता था और कहता कि लूंगा तो नसीब से ले लूंगा। आने जाने वाले लोग किशोर को भीख दे जाते और कोई एक दो लोग ही हरिजन को देते। लोगों को लगता कि हरिजन भिखारी होने पर भी अकड़ू है। समय बीतता गया, दिन गुजरते रहे। दोनों की दिनचर्या वही रही, मगर कभी ना कभी वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है। एक दिन उसी सिग्नल पे एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकी। हमेशा की तरह किशोर ने हाथ जोड़कर याचना करके भीख मांगी और कहा, भगवान के नाम पे दे दो, भगवान भला करेंगे। गाड़ी वाले सेठ ने उसको 5 रुपये दिए और दूसरी ओर हरिजन ने भी अपने नसीब पर भरोसा करते हुए अपने तरीकों में जोर से कहा, लूंगा तो नसीब से ले लूंगा। सेठ थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने उसको भी 5 रुपये दिया। फिर गाड़ी वहां से चल दी। सेठ जाकर सोचने लगा कि दोनों भिखारी हैं, पर दोनों में कितना ज़्यादा फर्क है। एक हाथ जोड़ के मांगता है और दूसरा अपनी तैस में नसीब पे भरोसा करते हुए। सेठ ये सब सोचकर रात भर सो न सका। उसने उन दोनों को आजमाने की सोची। उसने सोचा कि देखता हूँ कैसे नसीब से किसी को क्या मिलता है। सेठ ने अपने ड्राइवर को बुलाया और उसको एक आम दिया। सेठ ने इस आम के अंदर सोने चांदी के सिक्के भरकर बंद करके दिया था और अपने ड्राइवर को कहा कि ये उस भिखारी को जाकर देना जो हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था। और सेठ ने अपना एक पुराना फटा हुआ कोट निकाला और ड्राइवर को कहा कि इसको उस भिखारी को जाकर दे देना जो अपने नसीब के दम पे तैस में भीख मांग रहा है। ड्राइवर ने सेठ के बताए हुए आदेश के अनुसार वैसा ही किया और आकर सेठ को इत्तला दी। सेठ अब अपने मन में सोचने लगा कि कैसे उसका नसीब साथ देता है, मैं भी देखता हूँ। उसी शाम को हरिजन और किशोर घर जाने लगे। किशोर ने हरिजन से कहा, अरे भाई, ये तरबूज तो काफ़ी बड़ा दिखता है। तू एक काम कर, अपना कोट मुझे दे दे, क्योंकि मैं तो अकेला रहता हूँ, मगर तेरा यहाँ तो पूरा परिवार है, और तू ये आम अपने बीवी बच्चों के लिए ले जा, उनका पेट भर जाएगा। हरिजन उसकी बात मान लेता है और दोनों आपस में अदला बदली करके घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सेठ उसी सिग्नल पे आता है तो यह देखते हैं कि हाथ जोड़ के भीख मांगने वाला भिखारी आज भी भीख मांगे आया हुआ है। सेठ लपक के उसकी तरफ जाता है और पूछता है कि तुम आज क्यों आए हो? कल मैंने तुम्हारे लिए एक आम में सोने चांदी के सिक्के भर के दिए तो थे, और तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? इतना पूछने पर किशोर भिखारी उसको पूरी बात बताता है और दूसरे भिखारी को देकर उसका कोट ले लिया। यह सब सुन के सेठ दंग रह जाता है और मान जाता है कि दूसरा भिखारी एकदम सही कहा करता था, लूंगा तो नसीब से ले लूंगा। सेठ को एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई कितनी भी तरकीब लगा ले,
मगर किसी के नसीब को नहीं बदला जा सकता या बदल सकता। जिसको जो मिलना है वो मिलकर ही रहता है, किसी के लिए कुछ नहीं बनता। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपको किस टाइप की कहानी चाहिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।